अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्टार चांद व्यूज़ पर एक नए वीलॉग के साथ। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन को अब 10 दिन हो चुके तकरीबन। मजमूई नताइज ओवरऑल रिजल्ट्स अभी तक कंपाइल नहीं हुए। पॉसिबिलिटी ये है कि 28 या 29 फ़ेब को, क्योंकि इस दफ़ा फ़ेब 29 का होना है, तो न जो है इजलास भी बुलाया जाना है असम्बली का। 21 दिन में, याद रखें, ये इजलास बुलाना ज़रूरी होता है इलेक्शन के बाद। अभी तक बहुत सी नशिस्तों पर नोटिफिकेशन रुके हुए हैं। पीटीआई अदालतों में है, इस हवाले से एहतजाज कर रही है कि उनके कैंडिडेट्स 70 से 80 कौमी असम्बली की नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 100 से ज़ायद नशिस्तों पर नताइज बदले गए हैं। इस हवाले से पीटीआई ने एक रिसेंटली परसों जो है इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और तमाम हक़ाइक़ और फॉर्म 45 उनके सामने रखे। लेकिन कल इसमें मज़ीद भूचाल उस वक्त पैदा हुआ जब कमिश्नर रावलपिंडी जनाब मोहतरम लियाकत चट्ठा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ़ जुर्म किया, ये तस्लीम किया कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न, जिसमें अटक, जेलम, चकवाल और मरी के ज़िला शामिल हैं, कि कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर नताइज को बदला और 70-70 हज़ार की लीड से जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवा दिया। जीत को हार में और हार को जीत में बदल दिया। 14 उम्मीदवारों की फतह शिकस्त में बदल गई। ये वो बात है जिसका पीटीआई पिछले 10 दिनों से शोर मचा रही है। पीटीआई की रावलपिंडी डिवीजन से कैंडिडेट्स, जिसमें सिमाबिया ताहिर, जनाब राजा बिशारत, मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, अयाज अमीर वगैरह शामिल हैं। ये लोग शोर मचा रहे हैं यही इस बात का कि उनकी 60-70 हज़ार की लीड थी, 80-80 हज़ार की लीड थी, जिसे ख़त्म करके दूसरे कैंडिडेट्स को फॉर्म 47 में जितवा दिया गया है। इस जुर्म का इतराफ़ करने के साथ साथ कमिश्नर रावलपिंडी ने ये तस्लीम किया कि उन पर बहुत प्रेशर था रिज़ल्ट बदलने का, और उन्होंने अपने मातहत अफसरान को प्रेशराइज करके रिज़ल्ट बदले। लेकिन अब वो ज़मीर का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि वो ख़ुदकुशी करने का सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हराम मौत मरने की बजाय वो आवाम के सामने हक़ाइक़ रखे, और जिसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आपने देखा कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को भी इसका इल्ज़ाम ठहराया और मुतालबा किया कि उन्हें चौक में, यानी कमिश्नर साहब को चौक में, रावलपिंडी चौक में फांसी दी जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या वाकई उनका ज़मीर जाग गया है या मामलात कुछ और हैं? कहानी एक नया रुख अख्तियार कर रही है, क्योंकि इलेक्शन दिन ब दिन मुतनाज़िर तरीन होते जा रहे हैं। इस हवाले से देखना यह है कि क्या रिस्पॉन्स था इलेक्शन कमिश्नर का, निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून। सबसे पहले जो रिस्पॉन्स इस पर आया वो मुस्लिम लीग नून का था, जिनकी तरफ से मरियम औरंगज़ेब साहिबा और पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब ने जवाब दिया कि उनके पीटीआई के साथ कुछ खुफिया रवाबित हैं। पीटीआई के से कुछ रहनुमा उनके करीबी रिश्तेदार हैं। वो अहमद चट्ठा साहब, जो हामिद नासिर चट्ठा साहब के बेटे हैं, ये अहमद चट्ठा वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर हमले में जो उनके साथ ज़ख्मी हुए थे, उनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा उनकी कुछ दिन पहले मलिक रियाज से भी मुलाकातें हुई और पीटीआई के उम्मीदवार रहनुमा असलम इकबाल साहब से भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब आमिर मीर साहब, जो हामिद मीर साहब के भाई हैं, उन्होंने इंकशाफ किया जी कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्ठा साहब की ज़हनी सेहत जो है वो ख़राब है और वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बयानात दिए और इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स इस पर यह था कि कमिश्नर रावलपिंडी या कोई भी कमिश्नर इन तमाम मौक़ियात या इलेक्शन करवाने के मामलात का बराह रास्त जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, और सिर्फ कमिश्नर जो है कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। ना ही तो कमिश्नर के पास आरओज़ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके साथ काम कर रहे थे। दूसरी जानिब जो इस पर जो है चीफ जस्टिस साहब ने भी इन तमाम इल्ज़ामात को डिनाई किया और सबूत लाने का कहा। अब यहाँ पर बात देखना यह है कि क्या वाकई जो है कमिश्नर साहब का ज़मीर जाग गया है, और क्या वाकई उनकी ज़हनी सलाहियत, ज़हनी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। कल एक जो तस्वीर गर्दिश करती रही कुछ दिन पहले की, वो ये थी कि कमिश्नर साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के साथ
एक शादी की तकरीब में थे, गालिबन उनके अपने ही बेटे की शादी थी या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट की, जिसमें वो उनके साथ खड़े हैं और तस्वीर बनवाई है। जिसका मतलब ये ज़ाहिर होता है कि निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कैबिनेट को उन पर मुकम्मल इत्मीनान था कि वो रावलपिंडी जैसे अहम तरीन डिवीज़न में पिछले तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे से तैनात थे और वहाँ पर जैसा कि उन्होंने खुद भी बताया कि कई मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए। इसके अलावा उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से जो कहा जा रहा था, उस क्लेम को भी एक और रिपोर्ट ने, अब मैं उस रिपोर्ट को कितनी ऑथेंटिक है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक रिपोर्ट मीडिया पर गर्दिश करती रही जो खुफिया इदारों का जिसका रेफरेंस दिया गया, कुछ इदारों ने उनकी सेहत और रिश्तेदारों के हवाले से कंपाइल की और ये रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के इस दावे को कि वो करीबी रिश्तेदार हैं और उनके करीबी अजीज जो है पीटीआई में, उसको डिनाई भी करती है। चट्टा साहब के गालिबन 2 बेटे हैं और 3 भाई, और इसके अलावा उनकी जो बहनोई हैं, इन तमाम लोगों की ज़्यादातर वाबस्तियाँ या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं या फिर नून लीग से। प्लस जो उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से कहा गया, उस वाले से भी ये डिस्क्लोज़ हुआ कि वो एक इंतहाई मजबूत असाब के मालिक शख्सियत हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन है। उन्होंने कई मेगा प्रोजेक्ट्स पिछले 1.5 सालों में रावलपिंडी में कंप्लीट किए। तो ये चीज़ें तो डिनाई हो रही हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर वाकई उनकी ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं थी, उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था, या अगर निगरान हुकूमत को मालूम था तो उन्हें पिंडी में तैनात ही क्यों किया गया? इसके पीछे जो कहानी बज़ाहिर नज़र आ रही है, इलेक्शन क्योंकि पहले ही काफ़ी मुतनाज़ हो चुका है और ऐसा लगता है कि कुछ नशिस्तों पर नताइज बदलने पड़ेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून तनहा हुकूमत नहीं लेना चाह रही, तो ऐसा लगता है कि इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स और आए, कुछ 1-2 ब्यूरोक्रेट्स 3 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ये तस्लीम कर लें कि नताइज बदले गए हैं। जहाँ तक मामला है कोऑर्डिनेशन का, सॉरी मैं दूसरी तरफ आ गया कि वो कोऑर्डिनेशन कर रहे होते थे, इस हवाले से भी बात करूँगा कि एक कुछ मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक रेफरेंस दिया था कमिश्नर डेरा गाजी खान का कि उन्होंने डीसी लिया को प्रेशराइज़ किया और ये दावा इंफॉर्मेशन उन्हें डीसी लिया ने दी कि उन पर कमिश्नर का बहुत प्रेशर था, क्योंकि डीसी हों या उनके नीचे जो मैनेजमेंट होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार वगैरह, ये सब कमिश्नर के अंडर आ रहे होते हैं। डिवीज़न में 4 डीसी अंडर आ रहे होते हैं 4 अजला के, तो एक उनका लिंक पैरेलल होता है और ऊपर से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जो सूबाई हुकूमत होती है, उनके तमाम तर ऑर्डर्स को भी कमिश्नर के थ्रू ही पास किया जा रहा होता है। तो ये एक बहुत अहम कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, अगरचे डायरेक्ट रोल नहीं होता कमिश्नर का, लेकिन इनडायरेक्ट रोल बहुत ज़्यादा होता है। सो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2-3 लोगों के बयानात और आ सकते हैं डीसी लेवल के, कमिश्नर लेवल के, कि इलेक्शन नताइज बदलेंगे, जिसके बाद ये चांसेस मौजूद हैं, इस हवाले से बात की जा रही है कि इलेक्शन के नताइज ही को कालअदम करार देकर इस नतीजे को कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा इलेक्शन का कहा जाए और फिर 6 माह, साल या इवन 2 साल तक इलेक्शन ही ना करवाए जाए और इन्हीं निगरान हुकूमतों के साथ निज़ाम चलाया जाए। इस हवाले से अगले चंद दिन बहुत अहम है और तब ही ये कंफर्म होगा अगले चंद दिनों में कि क्या वाकई कमिश्नर साहब ने अपनी ज़मीर के आवाज़ पर लब्बैक कहा और उनका ईमान जाग गया और वो अपने ईमान पर खड़े होते हुए उन्होंने ये सब पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कहा। क्या वाकई वो 71 का सानिया नहीं दोहराना चाहते और अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सानिया हो और खालिस्तान मुल्क के मफाद में उन्होंने ये बात की और हक़ाइक़ रखे, या कि कुछ और मकासद के लिए और इलेक्शन को के नताइज को कालअदम करवाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो देखिए अगले चंद दिनों में क्या होता है। इस वीलॉग में फ़िलहाल इतना ही, यही पॉइंट था मेन कि ये जो भूचाल आया इसकी असल वजूहत क्या है। मेरे नज़दीक यही पॉइंट हैं दो, कि अगर तो वो खड़े हो जाते हैं तो फिर शायद नताइज रिवर्स हो जाएं, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि इलेक्शन के नताइज कालअदम हो सकते हैं कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के ऐसे बयान आने की सूरत में। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग में हम देखेंगे कि मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों बिफरे हुए हैं और पीटीआई जो उनकी सबसे बड़ी रिवायती हरीफ है और पीटीआई और मौलाना में जो है क्यों जो है मोहब्बत बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या ये वाकई ही जो है वो उनके नज़रियात बदल रहे हैं और वाकई वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, या दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करके कुछ अपने सियासी मकासद का हसूल मुमकिन बनाना चाह रहे हैं। अभी तक बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।